नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मार्लेना को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया है। 2 दिन पहले उन्हें ये नोटिस मिला और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसी मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद आतिशी मार्लेना मौजूद रहीं और उनके साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज थे। सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर केंद्र पर निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी करार दिया। बहुत कम लोग हैं जो अपने बलबूते पे बिना किसी राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड के वो लोग आते हैं और उनके साथ अगर भाजपा की केंद्र सरकार ही करती है तो मुझे लगता है कि ये भाजपा का महिला विरोधी चेहरा एक सेक्सिस्ट और शॉविनिस्ट पार्टी के रूप में भाजपा अपने आप को दिखा रही है, अपने आप को स्थापित कर रही है और आम आदमी पार्टी इनकी घोर निंदा करती है। और हमें लगता है कि ये बहुत शर्मनाक है कि इस तरीके का काम करने के लिए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स विभाग को छोड़ा है। आतिशी मार्लेना ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं, उनके मंत्री, उनके विधायकों के खिलाफ अपनी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्हें परेशान करने के लिए, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता, उनके एमएलए, उनके मंत्रियों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार अपनी हर एजेंसी का प्रयोग करती है। चाहे वो सीबीआई की रेड्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो और चाहे इनकम टैक्स की समन्स और इनकम टैक्स की रेड्स हो। केंद्र सरकार ने अपनी कोई एजेंसी नहीं छोड़ी है जिसके माध्यम से वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी रहती है। आतिशी यही नहीं रुकी। आतिशी ने यह कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो चैलेंज करती हैं बीजेपी को कि बीजेपी के नेता अपने अकाउंट्स के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में ब्यौरा दें। वो चैलेंज करती हैं कि वो बीजेपी के जो नेता हैं वो भी अपनी संपत्ति को लेकर ट्रांसपेरेंसी दिखाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता पब्लिकली अपनी सारी संपत्ति को दिखाने के लिए तैयार है। उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भाजपा की केंद्र सरकार को कहना चाहूंगी कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग, चाहे मैं हूं, चाहे सौरभ हैं, चाहे हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग फील्ड से अपनी नौकरियां छोड़ के राजनीति में आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हम देश की राजनीति बदलना चाहते हैं और भाजपा की इन खोखली धमकियों से हम डरते नहीं हैं। दूसरी बात, भाजपा के नेताओं के पास कुछ छुपाने के लिए होगा, क्योंकि उनके पास और उनकी पार्टी के पास संपत्ति कैसे आती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक भी चीज छुपाने के लिए नहीं है। जिस तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुलाएगी, जहां बुलाएगी, जितने सालों के वो बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स चाहेंगे, हम एक एक कागज में लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और मैं भाजपा को ये चैलेंज देना चाहती हूं कि जिस तरह से हम अपने सारे बैंक अकाउंट्स, अपनी सारी प्रॉपर्टी को पब्लिक करने के लिए तैयार हैं, क्या भाजपा के नेता भी ये करने को तैयार हैं? आतिशी मार्लेना कालकाजी से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं। 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। लोकसभा चुनाव में उनके सामने गौतम गंभीर बीजेपी की ओर से और कांग्रेस की ओर से अरविंदर सिंह लवली थे। ईस्ट दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पर आतिशी को हार का सामना करना पड़ा था। आतिशी दिल्ली सरकार के साथ 2015 में जुड़ी थी और आपको बता दें काफी वक्त से वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं और उन्होंने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के एडवाइजर के तौर पर भी काम किया था। दिल्ली में जो एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, या फिर यूं कहें कि जो एजुकेशन की पॉलिसीज बनी हैं, उसमें आतिशी का एक बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा जिस तरह से उनकी संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स ने उन्हें नोटिस भेजा है, उसके बारे में आतिशी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जब आम आदमी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, उससे पहले आतिशी के पास इतनी संपत्ति थी, जिसके बारे में उन्होंने ब्यौरा दिया और ये भी कहा कि आतिशी की जो एजुकेशन है
वो उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की है, ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से की है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। उनकी एक अच्छी एजुकेशन रही है। उन्होंने एक रिसर्चर के तौर पर, एक टीचर के तौर पर काम किया है। ऐसे में उनके पास इतनी संपत्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अब इनकम टैक्स का नोटिस जिस तरह से आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना के पास आया है, उसके बाद आतिशी ने साफ तौर पर कहा है कि वो हर एक कागज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने के लिए तैयार हैं अपने अकाउंट से जुड़े हुए। लेकिन देखना होगा जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के नेताओं को चैलेंज किया है, इस पर बीजेपी किस तरह से रिएक्ट करती है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।